हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, उसकी नेचर, उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे जो बेसिक ग्रुप डिसीजन मेकिंग के जो टेक्निक्स होती हैं। ठीक है ना, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है और वो इंडिविजुअल नहीं ग्रुप होती है, तो बहुत सारी टेक्निक्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं जो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज बेसिकली कोई भी आइडिया या कोई भी प्रॉब्लम आप जो है पहले आप टेबल पे रखते हो। कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको डिसीजन लेना है वो आप सामने रखते हो। एक ग्रुप होता है, ठीक है, 10 से 15 लोगों का, जो भी मैनेजमेंट हो सकता है। तो उसमें आप पहले क्या करते हो? पहले आप सारे आइडियाज़ जो भी लोग देते हैं, जो भी इंडिविजुअल आइडियाज़ होते हैं, वो आप नोट डाउन करते हो। ठीक है, तो उस नोट डाउन करने के बाद अच्छा, उसमें एक चीज़ होती है कि आप नोट डाउन करते समय उसकी लिमिटेशंस पे नहीं सोचते हो। पहले आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हो, ठीक है ना, उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप सारे जो आइडियाज़ जो लोग दे रहे हैं उनको आप जॉट डाउन करो, उनको आप नोट डाउन करो, उसके बाद उस पर एनालाइज आप करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली डेवलप्ड बाय एलेक्स ऑसबॉर्न इन 1938 में इसको दिया था एलेक्स ऑसबॉर्न ने। और ये बेसिकली बहुत सारे कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ की सोल्यूशन चाहिए या कोई आइडिया आपको निकालना, नया आइडिया है, बिजनेस आइडिया या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आपको रिजॉल्व करने के लिए आप ग्रुप में अगर करना चाहते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ वेरी गुड मेजर। ठीक है ना, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको लोग यूज़ करते हैं। तो इन दिस ग्रुप लीडर्स स्टेट्स द प्रॉब्लम इन अ क्लियर मैनर सो दैट इट इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो पहले क्या करते हैं? पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या आइडिया जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट ईच मेंबर इज आस्क्ड टू गिव आइडियाज थ्रू विच द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ठीक है, द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट देयर आइडियाज फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस को पहले आप कंसिडर नहीं करते हो, पहले आप आइडिया को लिखते हो। सारा आइडिया जो भी, जैसा भी, कितना ही बेकार आइडिया हो, लेकिन उसको आप लिखोगे। ठीक है, तो सारे आइडियाज पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर होता है आइडिया इवेल्युएशन इज डिफर्ड टू अ लेटर स्टेज बिकॉज इट डज नॉट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन इसका बहुत ही मूल, इस टेक्निक का कोर है, क्रक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप, फर्स्ट टेक्निक ये है हमारी जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सेकेंड टेक्निक हमारी आती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप मीटिंग विच रिस्ट्रिक्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ग्रुप मेंबर्स आर ऑल फिजिकली प्रेजेंट बट मेंबर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, आप आइडिया पहले आप देते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद एनालाइज होता है, उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं। तो आपस में डिस्कशंस होते हैं कि वी अग्री विद द पॉइंट कि ये आइडिया सही है कि नहीं सही है। ठीक है, पर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है? डिस्कशन अवॉइड होता है। ठीक है ना, वर्बल कम्युनिकेशन अवॉइड होता है। सारे लोग प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, बट कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, सारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो जनरली क्या होता है, स्टेप्स इसमें ये होते हैं कि जनरेटिंग आइडियाज, पहले आइडिया जनरेट होते हैं, सारे पार्टिसिपेंट जो है अपने अपने आइडियाज देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सारे आइडियाज़ जो एक फ्लिप चार्ट पे लिखे जाते हैं, एक जगह पे लिखे जाते हैं,
फिर उसके बाद एक कंसेंसस होता है, कैसे? डिस्कशन के थ्रू नहीं, अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है ना। आप उसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को आप देखते हो, लिखते हो, ठीक है ना, और उसके बाद आप उसे रैंक कर देते हो कि ठीक है ना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो डिस्कशन इज नॉट देयर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक रिटन काइंड ऑफ ग्रुप टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जिसमें पहले आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है ना, उसको लिखते हैं सारे लोग इंडिविजुअली। उसके बाद आप जो है उसको एक जगह पे लिख देते हो, सारे जो भी आइडियाज़ दिए हैं लोगों ने सारे एक जगह पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हर आइडिया पे आप पॉजिटिव नेगेटिव देखते हो और फिर उसके बाद उसे रैंक कर देते हो कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया कम अच्छा है, कौन सा अच्छा है, ठीक है ना। उसके हिसाब से जो रैंक अच्छी होती है, जिसकी रैंक सबसे ऊपर होती है, वो आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये है हमारी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है डेल्फी टेक्निक, ठीक है ना। ये कई बार इस पे सवाल आते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे डेल्फी टेक्निक पे सवाल आ जाते हैं। तो डेल्फी टेक्निक जो है वो क्या होती है? इसमें बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड बाय डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स आर इन अ डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। आपके अलग अलग लोकेशन पे लोग हैं तो आप डेल्फी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जनरली जो एक ग्लोबल कंपनीज होती हैं उसमें आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग जगहों पे होता है, अलग अलग कंट्रीज में होता है। तो उसके लिए आप फिजिकली प्रेजेंट तो हर बार नहीं हो सकते, पर आपको डिसीजंस तो लेने ही है। तो डिसीजन लेने हैं तो आपको एक बेटर टेक्निक आपको इम्पोज करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका काम आसान हो जाए। तो डेल्फी टेक्निक क्या करती है, फिजिकल लोकेशन पे आप नहीं भी हो तब भी ये यूज़ की जा सकती है, ठीक है ना। ये डेवलप किसने की थी? नॉर्मन डार्कली और ओलाफ हेल्मर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये दी थी डेल्फी टेक्निक। तो इसमें कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और डिसीजन जो है रिटन कम्युनिकेशन इन जनरली इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर्स। तो इसके भी देखते हैं स्टेप्स क्या है। स्टेप्स पहले होता है कि आप अपने एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करते हो। एक्सपर्ट्स मतलब होता है कि जिनकी मे बी ऑर्गेनाइजेशन में वो हो सकते हैं या कोई और बाहर का भी हो सकता है। तो आप अपने एक्सपर्ट्स को क्या है पहले सेलेक्ट करते हो, उसका एक ग्रुप डिसाइड करते हो कि किन से हमें जो है व्यूज़ लेने हैं या किन को हमें इन्वॉल्व करना है इस प्रोसेस में। फिर सेकेंड प्रोसेस होता है कि आइडियाज एंड फोरकास्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स यूजुअली थ्रू अ क्वेश्चनर। तो आप क्वेश्चनर भेजते हो, उस क्वेश्चनर को लोग भर के वो भेजते हैं वापस, ठीक है। फिर रिजल्ट जो है समराइज होते हैं। जो रिजल्ट उस क्वेश्चनर के थ्रू जो कंसेंसस आता है लोगों में कि कौन से लोग क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को आप समराइज करते हो और उस समरी को आप सारे पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हो। तो आपने पहले तो लोगों के व्यूज़ लिए, उनको समराइज किया कि लोग क्या ज़्यादातर लोग क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज़ द मेजर, उसमें क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो उस चीज़ को आप जो है एक जगह पे लिखते हो, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि दिस इज दी व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। फिर क्या करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं। तो वो अपनी चीज़ें फिर उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं आई अग्री विद दिस, और या मैं डिसअग्री करता हूँ, मैं डेविएट करता हूँ। उसका आप रीज़न देते हो कि मेरा डेविएशन का रीज़न क्या है। फिर उसमें जो है बाकी सबसे जो है रेस्पॉन्सेज आप फिर से कलेक्ट होते हैं उस चीज़ पे जो समरी निकल के आई है। उसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से आप चीज़ों को समराइज करते हो और फिर से आप जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये तब तक आप करते हो तब तक जब तक कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है या आपका जो कंसेंसस है या उसका जो परसेंटेज है वो मीट ना कर जाए, ठीक है ना। ज़्यादा लोग आपके मेजॉरिटी में ना आ जाए, ठीक है। तो आप ये तो इसमें लिखा देखो, रिपीट द साइकिल टिल रिजल्ट्स ऑब्टेन, ठीक है। तो ये तब तक आप करते हो, ठीक है ना। एक बार फिर से इसको देखते हैं। पहले आप क्या करते हो, ग्रुप एक्सपर्ट्स के ग्रुप को आप सेलेक्ट करते हो। ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है लोगों के पास आप क्वेश्चनर भेजते हो, उसको उसके थ्रू आप जो है कलेक्ट करते हो क्वेश्चनर्स को,
और फिर उसके बाद आप समराइज करते हो जो भी उसके थ्रू जो भी उन्होंने व्यूज़ दिए हैं अपने, उसको समराइज करके आप बाकी सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। फिर मेंबर अपनी ओपिनियन देता है, उसको फिर आप समराइज करते हो और फिर बांटते हो, और ये साइकिल रिपीट चलती रहती है जब तक आपका जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन ना हो, ठीक है। सो ये थी डेल्फी टेक्निक। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो आजकल करंट एरा में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स मतलब कि इसमें कोई ना कोई एक इंटरनेट के थ्रू आप कंप्यूटर या डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट करते हो जो लोग वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, या एक आपस में आप मीटिंग करते हो, लोग अलग अलग जगह पे हैं और आप उसमें एक किसी डिसीजन के लिए आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरली कॉर्पोरेट्स में आजकल यही हो रहा है, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि फिजिकली लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं हर जगह, तो कलेक्टिवली मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, जो जनरली मंथली या क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स जो हैं आजकल बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली एक टेक्निक है। और इसमें एक जनरली आप कोई वैसे ही होती है चीज़ें, डिसीजन मेकिंग, कोई प्रॉब्लम आप रखते हो सबके सामने और उस पर फिर लोगों की ओपिनियंस होती हैं, उसमें फिर लोग वोट करते हैं कि आई एग्री विद दिस, आई डोंट एग्री विद दिस, ठीक है ना। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डायलैक्टिक डिसीजन टेक्निक। तो डायलैक्टिक, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। तो ये टेक्निक क्या करती है, ये टेक्निक लोगों को दो ग्रुप्स में बांट देती है, उनको एक प्रॉब्लम देती है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम दी है कि इसके रिगार्डिंग हमें एक डिसीजन बनाना है, डिसीजन हमें लेना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। से फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स डाउन हो रही है, तो उन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए कि आप कोई एक प्रपोजल बनाओ, आप कोई एक प्रपोजल बनाओ। तो प्रपोजल दोनों बनाते हैं, एक अपना प्रपोजल, एक डिसीजन लेता है, एक अपना एक जो सेकंड होता है वो दूसरी ओपिनियन देता है, और दोनों जो प्रपोजल बनाए जाते हैं वो एक दूसरे को दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि स्विच कर दिए जाते हैं कि ए प्रपोजल बी को दे दिया जाता है, बी प्रपोजल ए को दे दिया जाता है, और वो दोनों उन प्रपोजल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वो उनके अजम्पशंस कि ये पॉसिबल है कि नहीं, है ना, वो करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो उसको करते हैं, और फिर उसके बाद एक चॉइस आप लेते हो कि दोनों मिलके एक कॉमन कंसेंसस आता है कि हमें ए के साथ जाना है, बी के साथ जाना है, या दोनों में कोई कुछ ए के पॉइंट लेने हैं कुछ बी के पॉइंट लेने हैं, या एक नया ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा एक डिसीजन टेक्निक है। इसमें इसी तरह से आपके जो है डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है ना। डायलैक्टिक डिसीजन टेक्निक, ठीक है ना। दो ग्रुप्स, दो प्रपोजल्स, दोनों को शिफ्ट कर दिया, एक दूसरे को दे दिया, ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करके आप डिसीजन लेते हो। तो ये हो गई आपकी डायलैक्टिक डिसीजन टेक्निक। तो ये थी मोरलेस हमारी जो टेक्निक्स थी, जो है ना, जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में हमारी यूज़ की जाती है कई जगह, है ना। और तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग है, तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी होगा। प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस में हमारे 7 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह पूछा जाता है, कई जगह आता है, और बहुत रेलेवेंट है इसको समझना। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द डिसीजन, फिर गैदर इंफॉर्मेशन, फिर आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, weigh the evidence, choose among alternatives, take action, review your decision। तो 7 स्टेप हैं इसमें जो हेल्प करता है आपको किसी भी डिसीजन में, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको ये 7 स्टेप फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मतलब कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आप जो डिसीजन या जो
जिस चीज़ के बारे में आपको डिसीजन लेना है वो क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आपको पहले क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अभी लास्ट में कहा कि सेल्स मान लीजिए किसी कंपनी की डाउन हो रही है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि सेल्स डाउन हो रही है, व्हाट इज द रीज़न, या हमें सेल्स डाउन हो रही है, हमें सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। दिस इज द काइंड ऑफ मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन की तरफ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें डिसीजन लेना है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है या कुछ भी हमें इससे रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करी, इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, डेटा आता है कि आपकी जो एन नंबर ऑफ डेटा आता है, उसमें आप बैकग्राउंड चेक कराते हो, कस्टमर आप जो है फीडबैक लेते हो, फिर आप जो है प्रोडक्ट फीडबैक लेते हो, आप जो है R&D से लेते हो फीडबैक, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेते हो, सेल्स डिपार्टमेंट से लेते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लेते हो। तो जनरली आपको एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो, ठीक है ना, और उस पर एनालाइज करते हो कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम रिक्वायर्स टू फाइंड आउट who would make the decision, what information would be needed and from where the information is available। तो आप डिसाइड करते हो कि हमें सेल्स हमें बढ़ानी है, तो हमें कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमें टच करना है हमें, है ना। तो ये आप इंफॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। आप एनालाइज करते हो, फिर एनालाइज करके आपके सामने बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो इसका रीज़न हो सकता है कि मे बी कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, या आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस ख़राब है, या आपका प्रोडक्ट जो है वो शायद सही पोजीशन नहीं है, या आप जो मार्केट सेगमेंटेशन आपने की है वो गलत की है, आपने पोजीशनिंग गलत की है, आपका ब्रांड हैम्पर हो रहा है, या कोई R&D आपकी टेक्नोलॉजी जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो शायद आउटडेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम शायद निकल के आती है और उस प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं कि हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी प्रॉब्लम के लिए आपने आइडेंटिफाई करा कि ये हम ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, आप इवेल्युएट करते हो ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है ना, कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए और कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। आप उस पर काम करते हो, आप उस पर डिस्कशन करते हो, लोगों के व्यूज़ लेते हो, लोगों को इन्वॉल्व करते हो, फिर क्या करते हो आप जो है आप चूज करते हो, फिर उसके बाद, ठीक है, आप यू मेक अ चॉइस कि ठीक है वी विल गो विथ दिस। तो ये हम जो एक्शन है वो हम लेंगे, आप चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होता है आप एक्ट करते हो, आप जो है उसको प्रैक्टिस में डालते हो कि ठीक है हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो हमने प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, नए तरीके से हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको एक्शन लिया, आपने मार्केट में भेजा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है। रिव्यू इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया था वो सही था कि नहीं था। सो आपको एक फीडबैक मिलेगा कि आप क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज हाउ यू नो कि आपका जो ऑल्टरनेटिव था वो सही था कि नहीं था, और अगर नहीं था तो आप फिर से आप स्टार्ट करते हो वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करते हो एंड सो ऑन। सो ये था प्रोसेस डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग ओवरऑल हमने एज अ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और हमने समझा कि डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो और आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और नहीं आया है तो आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कैसे हम आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू once again and see you in the next video.